तो ईरानी सेना अब जिस मिसाइल से हमला कर रही है उसका नाम है खैबर शिकन। ध्यान से सुनिएगा, यह सॉलिड फ्यूल वाली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज की बात करें तो 1450 किलोमीटर दूरी यह तय कर सकती है। यह 19,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह इसकी स्पीड और जाकर हमला करती है अपने टारगेट को। इसकी मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज में इजराइल के ज्यादातर भूभाग है और इस मिसाइल की वजन है 1500 किलोग्राम। इसकी लंबाई 4 मीटर। यह मिसाइल 15 मिनट से भी कम समय में हमले के लिए तैयार हो जाती है और यही बात इसे हर मिसाइल से हटकर और अलग बनाती है। तो मिसाइल अटैक से दहला है इजराइल। ईटामार बस्ती में गिरी है ईरानी मिसाइलें। अटैक से इजराइल में बड़ी तबाही देखी गई है। तो अटैक से इजराइल में भारी तबाही। जिस तरीके से कल लगातार हमले कर रहा है इजराइल और उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है और मिसाइल अटैक से दहला है इजराइल और स्पेशली यरूशलेम को निशाना बनाया जा रहा है। और खबर यह आ रही है कि ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर इजराइल ने हमला बोला है। बंदरे माशर के तेल ठिकाने पर भीषण बमबारी की गई है। इजरायली हमले के बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लगी है। सीजफायर के बाद ईरान के ऑयल प्लांट पर हमला किया गया। इजरायली हमले से ईरान के आर्थिक ठिकानों को चोट पहुंची है। और इजराइल पर ईरान का दूसरे वेव का यह हमला माना जा रहा है। इसे 2.0 कहा जा रहा है। उत्तरी इजराइल पर दागी गई है 10 बैलिस्टिक मिसाइलें। इजराइल के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक का सायरन बजा है और आईडीएफ ने मिसाइलें इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। और इजराइल में विध्वंस लगातार जारी है। ईरानी अटैक का आज दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे वेव में कम से कम 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। दूसरी लहर में सेंट्रल इजराइल में विध्वंस तबाही की खबर है। पश्चिमी तेहरान के मल्लाड से दागी गई हैं बैलिस्टिक मिसाइलें और 5 बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तरी इजराइल की सीमा में दाखिल हो गई हैं। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल में सायरन बजे हैं और ईरान के हमले को लेकर आईडीएफ अलर्ट नजर आ रहा है। खतरे को देखते हुए डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने। और ईरानी हमलों के बीच अलर्ट पर है अमेरिका की सेना। पश्चिमी एशिया में यूएस सैन्य बेस पर अलर्ट को बढ़ाया गया है। जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत में अलर्ट पर है अमेरिकी सेना। अल उदेद एयरबेस पर अमेरिकी पायलट्स को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से जताई गई है बड़े हमले की आशंका। और कल जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच दोबारा से जंग शुरू हुई है, ट्रंप ने एक पोस्ट किया है। ट्रंप ने दोनों देशों से जंग रोकने की अपील की है। कहा है कि इजराइल ईरान हमले बंद करे। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं आखिरकार इंटरफेयर करना पड़ा है। और थोड़े दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से फोन पर बात कर रहे थे तो नेतन्याहू ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया और नेतन्याहू का एहसान फरामोश तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह कि ट्रंप की क्यों नहीं सुन रहे हैं नेतन्याहू। इस पर 5 थ्योरीज सामने आई हैं। पहली थ्योरी क्या है? ट्रंप शांति की बात करेंगे जबकि नेतन्याहू हमला करना चाहते हैं, मतलब ईरान पर डबल प्रेशर बनाना और बढ़ाना। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? सार्वजनिक रूप से विरोध लेकिन अंदर खाने दोनों एक साथ हैं, मतलब अमेरिका सीधे युद्ध में नहीं दिखना चाहता है। तीसरी थ्योरी जानबूझकर ईरान पर लिमिटेड हमला करना, मतलब ईरान कमजोर हो लेकिन विश्व युद्ध का खतरा टल जाए। चौथी थ्योरी, ट्रंप डील चाहते हैं, नेतन्याहू सैन्य जीत चाहते हैं, मतलब इसी वजह से दोनों में क्या टकराव नजर आ रहा है। और पांचवी और आखिरी थ्योरी, युद्ध और शांति का खेल साथ साथ खेला जा रहा है, मतलब युद्ध का डर दिखाकर पावर में बने रहना। यह स्ट्रेटजी है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की।
कि क्या ट्रंप बोलते कुछ और करते कुछ और है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमले न करने को कहा, लेकिन सच्चाई ये है ईरान पर हमले के लिए पेंटागन ने इजराइल की मदद की। इजराइल ने ईरान में 15 स्थानों पर हवाई हमले किए। बमबारी का नेतृत्व पेंटागन ने किया और ये पहली बार नहीं है कि वार्ता के बीच बमबारी हुई हो। इससे पहले भी वार्ता के बीच ही यूएस ने ईरान पर हमले किए थे। और इजराइल पर हमले के बाद ईरान का डिप्लोमेटिक एक्शन देखने को मिला है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने ताबड़तोड़ किए हैं 6 फोन कॉल्स। पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस और इजिप्ट को इस फोन कॉल्स में कड़े संदेश दिए गए हैं। कतर और तुर्की से भी ईरानी विदेश मंत्री ने बातचीत की है। इजराइल के सीजफायर उल्लंघन का जवाब दिया जाएगा और नए हथियारों से ईरान का इजराइल पर हमले का दावा है। ईरान ने पहली बार जेट संचालित ड्रोन का अटैक किया है। उसका वीडियो देखिए। रात भर हुए हवाई हमलों में यह दिखा है नया ड्रोन। तस्नीम न्यूज एजेंसी के सैन्य विश्लेषकों ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान ने युद्ध में उतारे हैं नए तकनीकी हथियार और जिसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और खबर यह है कि ईरान ने बंद कर दिया है अपना एयर स्पेस एक बार फिर से। ईरान के अंदर सिविलियन उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। 3 विमानों को बीच उड़ान से वापस बुला लिया गया। और ईरान के पश्चिम हमलों से पश्चिम एशिया में खौफ जैसा माहौल है। सीरिया और इराक ने इस बीच अपना एयर स्पेस बंद किया है। इराक में 72 घंटे तक बंद रहेगा एयर स्पेस। सीरिया में 24 घंटे तक कोई उड़ान नहीं है। और ईरान वार्ता फेल होने पर सैन्य विकल्प तैयार है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर ट्रंप की बड़ी वार्निंग। ईरान का यूरेनियम स्टॉक नष्ट करेगा अमेरिका, यह दावा किया गया। समझौता नहीं होने पर अमेरिका और इजराइल मिलकर करेंगे भीषण प्रहार। संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम को जब्त करने के लिए सेना भेजने के डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत भी दिए हैं। और ये 3 बड़ी खबरें। ईरान के अंदर सिविलियन उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। दूसरा, इराक में 72 घंटे तक एयर स्पेस को बंद करने का फैसला किया गया है। और वार्ता फेल होने पर अमेरिका अपना सैन्य विकल्प तैयार करके बैठा है न्यूक्लियर प्लांट पर। ट्रंप ने ईरान को यह बड़ी वार्निंग दी है। तो ईरान का यूरेनियम स्टॉक नष्ट कर देगा अमेरिका। समझौता नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप भीषण हमले की तैयारी में है और इस बार सैन्य विकल्प को एक्सप्लोर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान पर ट्रंप का अल्टीमेटम सामने आया है। क्या होगा? वार्ता विफल होने पर ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प डोनाल्ड ट्रंप तैयार करके बैठे हैं। समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर विनाशक एक्शन की तैयारी है। ईरान के परमाणु जखीरे पर ट्रंप ने इस बीच ये बड़ा दावा किया है। डील ना होने पर न्यूक्लियर प्लांट नष्ट कर देगा अमेरिका। ईरान जाकर संवर्धित यूरेनियम अमेरिकी सेना जब्त करेगी। कुछ ऐसा संकेत डोनाल्ड ट्रंप देते नजर आए हैं। तो ईरान जाकर संवर्धित यूरेनियम को डोनाल्ड ट्रंप जब्त करने की तैयारी में है। ईरान और इजराइल के बीच फिर शुरू हुई जंग का असर कई देशों पर दिखना कल रात से शुरू हो गया है। सऊदी अरब में जहां धमाके सुने गए, वहीं इराक और सीरिया ने अपना एहतियातन एयर स्पेस ही बंद कर दिया है।